Hi guys, some of you had asked me for a video solution, so here it is. बहुत जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है। एक पेंडुलम है जिसमें मास हमें 50 ग्राम दे रखा है और बॉटम पे वेलोसिटी √3 g दे रखी है। तो आपको ये मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल में 3 केसेस याद रखने हैं। अगर वेलोसिटी एट द बॉटम, ठीक है, ये आपका पेंडुलम था और ये बॉब था, इसकी बॉटम पे वेलोसिटी √2 g से कम होगी तो पार्टिकल जो है वो ऑसिलेट करता है अबाउट द मीन पोजीशन। वो इधर से इधर ऑसिलेट करेगा। वो कभी भी ये जो हॉरिजॉन्टल की लाइन है, यानी कि π/2 एंगल, अगर θ π/2 हो जाए तो उसको क्रॉस नहीं करेगा। तो आपका जो ये थीटा है, एंगल विद द वर्टिकल, ठीक है, वो कभी भी π/2 से ज़्यादा नहीं होगा, पार्टिकल ऑसिलेट करेगा। केस 2, अगर आपकी वेलोसिटी एट द बॉटम जो है √2 g से ज़्यादा हो लेकिन √5 g से कम हो, ठीक है, हमारे क्वेश्चन में भी यही वाला केस है। हमारी वेलोसिटी एट द बॉटम √3 g है, ठीक है। तो क्या होगा कि आपका पार्टिकल जो है ना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन को क्रॉस कर जाएगा, यानी π/2 एंगल को क्रॉस कर जाएगा। फिर किसी एंगल विद द हॉरिजॉन्टल, मान लो ये थीटा एंगल विद द हॉरिजॉन्टल है, उस पे ना, उस टाइम पे ये जो स्ट्रिंग उस पर टेंशन लगा रहा होगा वो ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। और क्योंकि स्ट्रिंग जो टेंशन लगा रहा होगा वो ज़ीरो हो जाएगी, उसके बाद पार्टिकल ये वर्टिकल सर्कल पे मोशन अपना बंद कर देगा, वो एक प्रोजेक्टाइल मोशन शुरू कर देगा, ठीक है। ये होता है केस जब वेलोसिटी एट द बॉटम √2 g से ज़्यादा हो लेकिन √5 g से कम हो। पार्टिकल मूव्स अबव द हॉरिजॉन्टल, टेंशन इन द स्ट्रिंग बिकम्स ज़ीरो, आफ्टर विच पार्टिकल फॉलोज अ प्रोजेक्टाइल पाथ। ये याद रखना है, ऑल राइट। फिर केस 3 होता है जब आपका वेलोसिटी एट द बॉटम इज ग्रेटर देन √5 g। उस केस में पार्टिकल जो है वो इट कंप्लीट्स अ वर्टिकल सर्कल, ठीक है। ये 3 केसेस होते हैं। और अगर स्पेशल केस, अगर वी बॉटम √5 g के बराबर ही है तो टेंशन एट द हाईएस्ट पॉइंट, यानी टेंशन हियर इन द स्ट्रिंग विल बी ज़ीरो, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। उसके बाद तो कुछ नहीं है, क्वेश्चन का सोल्यूशन ही है। मैंने सेम चीज़ रिपीट करी है कि हमारा जो वेलोसिटी है वो √5 g से कम है, √2 g से ज़्यादा है। अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, ठीक है, पार्टिकल किसी एंगल पे है थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो ये टेंशन इधर लगेगी, mg इधर लगेगी, ठीक है। तो मैं mg को कंपोनेंट्स में ब्रेक कर लूंगा, mg sin थीटा और mg cos थीटा, ठीक है। तो mg t प्लस mg sin थीटा आपका सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, जिससे कि हमारा जो पार्टिकल है वो एक वर्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है, ठीक है। लेकिन एक मैक्सिमम एंगल आएगा, मैक्सिमम आएगा थीटा कुछ, जहाँ पे आपकी ये टेंशन ज़ीरो हो जाएगी, और उस केस में आप mg sin थीटा को mv²/r से इक्वेट कर सकते हो। वो आपका थीटा मैक्स होगा, ठीक है। उसके बाद आप बस थीटा की वैल्यू निकाल लेना, और क्या करोगे आप कि आप कंजर्व करोगे मैकेनिकल एनर्जी भी। देखो, अगर ये आपका एक वर्टिकल सर्कल है, ठीक है, इसमें जो टेंशन लगी वो हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगी, ऑल राइट। और क्योंकि टेंशन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, वर्क डन बाय टेंशन विल बी ज़ीरो, और कोई फोर्स इसमें है नहीं mg के अलावा, और mg जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स है। तो हम क्या कर सकते हैं, ओनली कंजर्वेटिव फोर्स इज डूइंग एनी वर्क, तो हम अपनी कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकते हैं, ठीक है। बिटवीन कौन से पॉइंट्स, बिटवीन बॉटम वाला पॉइंट और पॉइंट ए कौन सा है, जब ये पार्टिकल अपने वर्टिकल सर्कल को छोड़ के प्रोजेक्टाइल मोशन अपना स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो बॉटम पे आपका क्या, आपकी पोजीशन ए पे, पॉइंट ए पे मैकेनिकल एनर्जी आपकी ये होगी, ½ mv² काइनेटिक एनर्जी, ये आपकी होगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि पार्टिकल कितनी हाइट ऊपर चढ़ गया है, r, और ये एंगल थीटा है तो ये r sin थीटा होगा, ऑल राइट। और ये बॉटम पे होगी आपकी मैकेनिकल एनर्जी एट द बॉटम हम पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो मानेंगे, और स्पीड काइनेटिक एनर्जी मानेंगे ½ m√3 g का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमने कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी निकाल दिया। इससे आपका थीटा भी आ जाएगा और आपकी वेलोसिटी भी आ जाएगी, ठीक है। लेकिन कीप इन माइंड कि वेलोसिटी आपको पॉइंट ए पे मिली है,
ऑलराइट, हमें निकालनी है क्वेश्चन में मिनिमम वेलोसिटी ऑफ द मोशन। ऑलराइट, तो जब प्रोजेक्टाइल करेगा तो मिनिमम वेलोसिटी आएगी टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल पे। ठीक है, अब आपको बस कुछ नहीं करना है। आप जानते हो कि किसी प्रोजेक्टाइल में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो वेलोसिटी का है वो तो सेम रहता है, और टॉप पे वर्टिकल कंपोनेंट जीरो हो जाता है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बचा रहता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, इस वो प्रोजेक्टाइल का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकाल लेना है। ठीक है, तो बस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अगर आप एंगल्स लगा के देखोगे तो v साइन थीटा आएगा, v साइन थीटा v 3.14 आएगा, साइन थीटा आपका 1/3 आएगा, आपका v मिनिमम 1.04 आ जाएगा। और मैक्सिमम हाइट भी प्रोजेक्टाइल की कब आएगी? मैक्सिमम हाइट प्रोजेक्टाइल की आएगी एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। ठीक है, तो वो डायग्राम मैंने आपके लिए बनाया हुआ है। आप यहाँ से मेजर करोगे तो ये आपकी r रेडियस, ये आपका a की हाइट r साइन थीटा प्लस इतना हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, तो आपका r प्लस r साइन थीटा प्लस v कॉस थीटा होल स्क्वायर बाय 2g, क्योंकि किसी भी प्रोजेक्टाइल में जो मैक्सिमम हाइट होती है वो वर्टिकल कंपोनेंट जो भी होता है वेलोसिटी का वी वाई होल स्क्वायर बाय 2g होता है। ठीक है, ये कैलकुलेट करोगे तो 4.454 आ जाएगा। ऑलराइट, थैंक यू।